हमने लास्ट क्लास में एक्सियल स्केलेटन पढ़ लिया था और आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटल हाँ, की 6 बात पॉइंट था। करेंगे। हाँ, ओके दी। तो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल उसमें कितनी बोन्स आती हैं? 126 याद रखना है। एक्सियल स्केलेटल में आपकी 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर यानी कि उपबंध या उपांगी भी कहते हैं इसको, तो उसकी जो बोन्स है टोटल नंबर है 126। ठीक है, कहाँ लिखा है एक बार बताती हूँ। ये वाला पॉइंट ये रहा, अपेंडिकुलर स्केलेटल। अब ये अपेंडिकुलर स्केलेटल जो हमने पहले पढ़ा था, एक्सियल स्केलेटल में जो हमारा शरीर का बीच का भाग होता है उसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल। ठीक है, अक्षीय, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये ब्लू कलर का जो जितना दिखाई दे रहा है आपको पार्ट, ये आपका एक्सियल है। तो अब हम अपेंडिकुलर पढ़ेंगे जिसमें आपके हाथ की हड्डियां आएंगी, पैरों की हड्डियां आएंगी, तो वो आपके अपेंडिकुलर में आते हैं। टोटल कितनी अभी बताई थी बोन्स, कितनी है अपेंडिकुलर में? 126। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स। तो बोन्स भी कई तरीके की होती हैं आपकी, कुछ शॉर्ट बोन्स होती हैं, कुछ लॉन्ग बोन होती हैं। ठीक है, और आपकी फ्लैट बोन होती है, सिस्मॉइड बोन होती है। फ्लैट बोन आपकी कहाँ पे होती है? आपकी पटेला में। फिर आपकी इरेगुलर नहीं, फ्लैट बोन आपकी ये जो होती है आपके जो आपके ये कपाल होते हैं ना, ये आपकी फ्लैट बोन में आती है। और जबकि पटेला होती है वो आपके सिस्मॉइड बोन में आती है। फिर इरेगुलर बोन आपकी वर्टिब्रा में आती है। यहाँ दिख रहा होगा सारे बोन्स के टाइप, ये रहा। तो एक एक बोन को देखना है, उसकी जो शेप है उसको अंडरस्टैंड करना है। फ्लैट बोन कैसे दिखता है? सिस्मॉइड एकदम सेसमी सीड की तरह दिखाई देता है, तिल का तिल होता है ना, सफेद तिल या काला तिल, वैसा दिखाई देता है। शॉर्ट बोन जो हमारी ये मणिबंध है, जो हम मणिबंध शक्ति विकास क्रिया करते हैं। एक सेकंड, कोई आया है। जो हम मणिबंध मेरी शक्ति आवाज आ रही थी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मेरी आवाज जा रही थी। हाँ, अमृतांशु आ रही है। आवाज आ रही है पार्वती? हाँ आ रही है। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है अमृतांशु, रिज्वाइन करो। तो अभी अभी अब हमने बात करी थी, लास्ट टाइम हमने स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल स्केलेटल की बात करी थी। आज हम बात करेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम की, अपेंडिकुलर स्केलेटन की। उसमें 126 बोन होती है, 126 बोन, जिसमें आपके हाथों की और पैरों की हड्डियां आती हैं। अभी तक हमने इतना डिस्कस करा और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, ये अलग अलग आकृति की दिखाई देती है। किसी का कोई क्वेश्चन है? माइक ऑन करेंगे। नहीं दी। ओके, तो ये अलग अलग जो बोन्स होती हैं, अलग अलग इनके शेप्स होते हैं। आप जो मणिबंध शक्ति विकास क्रिया करते हो वहां पे शॉर्ट बोन्स होती हैं, इस तरीके की दिखाई दे रही है ये। ठीक है, जो आपके एंकल जॉइंट होता है वहां पर भी आपकी शॉर्ट बोन्स ही होती हैं। फिर जो आपकी लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन में आपको पता है हाथ की हड्डी, पैरों की हड्डी आ जाती है। इरेगुलर बोन में यानी कि जो जिनका आकार एकदम कैसा है, इरेगुलर है, समान नहीं है। ठीक है, कहीं पे छोटी कहीं पे मोटी, इस तरीके से दिखाई देती है। ये आपकी वर्टिब्रा की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो पीछे होती है। फिर आपकी फ्लैट बोन, फ्लैट बोन आपका ये जो हिप वाला एरिया है, जो हिप बोन है, ये फ्लैट बोन में आ जाती है आपके।
फिर सिस्मॉइड बोन, सिस्मॉइड बोन आपका जो पैर का घुटना है, नी कैप जिसे कहते हैं, वो इसके अंदर आता है। सिस्मॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिसम, सिसम क्या होता है, सेसमी आपका तिल होता है ना, तो तिल के आकार की ये हड्डी दिखाई देती है, घुटने की हड्डी। फिर आगे बोन्स की हम आगे ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग बोन को जान लेते हैं। लॉन्ग बोन्स में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। एक तो लॉन्ग बोन्स में हाथ से शुरू करेंगे तो हाथ की जो ऊपर वाली हड्डी है उसको ह्यूमरस कहते हैं। हावर यू से सिखाया था कि आप हाथ की हड्डी को अगर नाम को जानना है या याद करना है तो आप 3 अक्षर याद करो, हाउ आर यू। एच मतलब ह्यूमरस, आर मतलब इसी के आगे कोनी से आगे रेडियस आती है एक बोन, और उसी के साथ में होती है अल्ना, रेडियस अल्ना। तो हावर यू हो गया। फिर उसके बाद आपके मेटाकार्पल आते हैं। मेटाकार्पल आपके ये जो पाम वाला एरिया है, पाम की जो हड्डियां हैं, इसको मेटाकार्पल कहते हैं। फिर आपकी जो उंगलियां हैं उसको फैलेंजिस कहते हैं। ये नाम तो बड़े हैं खतरनाक, पर आपको याद ऐसे ही करने पड़ेंगे। मेटाकार्पल। फिर आपके हाथों की उंगलियां फैलेंजिस कहते हैं इसको, ये जो हड्डियां हैं हाथों की। इतना हाथों का अभी याद करो, जल्दी से क्विक रिवीजन करो कि हाथ की हड्डी की जो सबसे पहली जो हमारी बाजू में हड्डी होती है उसको ह्यूमरस कहते हैं। कोनी से आगे 2 हड्डियां निकलती हैं, उसको रेडियस और अल्ना कहते हैं। फिर आपकी ये जो पाम एरिया है यहाँ पर आपका मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, ठीक है। और फिर आपकी आपकी जो उंगलियां हैं, उंगली की हड्डी को फेलेंजिस कहते हैं। ऐसी पैरों में भी, पैरों की हड्डियों को भी हम उंगली, जो उंगली है ना पैरों की, उसको भी हम फेलेंजिस कहते हैं। तो कहीं कहीं पे नाम आपको बहुत सिमिलर मिलेंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब पैर पे आ जाओ। जो आपकी थाई है, थाई बोन, ठीक है, जांग की हड्डी, उसको हम फीमर कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की। फिर आपका घुटना आ जाता है। घुटने के आगे फिर अगेन 2 हड्डियां निकलती हैं, ठीक है। ये दोनों हड्डियों के नाम अलग अलग हैं। एक का नाम है फिब्यूला और दूसरी का नाम है टीबिया, फिब्यूला टीबिया। फिर उसके बाद आपके ये जो हमने बात करी थी, जो आपका पैर का पंजा होता है, उसको क्या कहते हैं, मेटाटार्सल, ठीक है, मेटाटार्सल कहते हैं। और फिर आपकी जो उंगलियां हैं उसको फेलेंजिस कहते हैं। सेम है, कहीं कहीं पे नाम डिफरेंट है बस, ठीक है। जैसे हाथ के पाम को क्या कह दिया, मेटाकार्पल कह दिया। फिर पैर के पंजे को क्या कह दिया, मेटाटार्सल कह दिया। तो वहां पे सी से कार्पल है और यहाँ पे टी से टार्सल है, ऐसे याद रखना है। तो ये तो बात हुई लॉन्ग बोन्स की। अब शॉर्ट बोन्स पे चलेंगे, आगे की बोन्स पे। हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे। तो आवाज नहीं आ रही मृतांशु। दीदी आवाज जा रही है? हाँ, आ गई। हेलो। जा रही है? हाँ हाँ, आ रही है। कि मैं पूछ रहा हूँ टीबिया और जो झूला है, तो टीबिया होता है ना? लोकेशन। हाँ, तो मैंने, ये कहाँ होती है? जिधर पैर की उधर ही ना? हाँ, टीबिया आपकी आगे रहेगी। मतलब जो आपका वो है ना पैर का पंजा, पैर के पंजे की तरफ आपकी टीबिया है। और फिब्यूला मतलब पीछे, काफ मसल की साइड, जहाँ पे आपकी पिंडली होती है, पैर के पीठ। ठीक है। ये लोकेशन याद अच्छा, रखनी है समझ। इस चीज को कि टीबिया आगे होती है, पैर का पंजा जहाँ होता है, और फिब्यूला पीछे होती है, जहाँ पे काफ मसल होती है, जहाँ पे आपकी एड़ी होती है। ओके। और ऐसे ही आपकी हाथ की हड्डी को भी ऐसे याद रखना है, रेडियस और अल्ना है। तो कोनी से निकली हैं ये 2 हड्डियां, एक आपके अंगूठे की तरफ जुड़ जाती है और एक आपकी छोटी उंगली की तरफ जुड़ जाती है। तो जो छोटी उंगली के साथ जुड़ी हुई हड्डी है उसको अल्ना कहते हैं, और जो अंगूठे के साथ जुड़ी हुई है उसको हम रेडियस कहते हैं। शॉर्ट बोन्स पे आ जाते हैं अब देखो शॉर्ट बोन्स, अभी बताया जैसे आपके हाथों की जो रिस्ट है,
रिस्ट वाली जो आप मूवमेंट करते हो, मणिबन शक्ति विकास क्रिया, ठीक है, वहां पे आपकी शॉर्ट बोन्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी, बहुत सारी हड्डियां पाई जाती हैं छोटी छोटी, जैसे दिख रहा होगा इधर आपको पिक्चर में। तो इसको क्या कहते हैं, कार्पल्स। कार्पल्स, ये हो गया हाथों में। लेकिन पैर में भी होती है आपकी ऐसी छोटी छोटी हड्डियां, तो वहां पे उसको कहते हैं टार्सल्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद करना इसे। अब आ जाते हैं हम घुटने की हड्डी पे। घुटने की हड्डी सिस्मॉइड बोन में आती है। कौन से टाइप में आती है, सिस्मॉइड बोन में। और सिर्फ एक ही हड्डी आती है सिस्मॉइड बोन में, यहाँ लिखा है सिस्मॉइड बोन। तो सिस्मॉइड बोन में आपकी आती है पटेला, नी कैप, घुटने की हड्डी। ठीक है, कोई डाउट है अब तक इधर कोई, किसी को? कोई डाउट नहीं। ठीक है, पार्वती समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा, हाँ सुन रही हूँ मैं। ठीक है ठीक है। अब अलग टाइप है आपका, दूसरा टाइप आता है बोन्स में, इरेगुलर बोन्स। यहाँ पे आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, और रीढ़ की हड्डी में आपको जो पाई जाती है आपकी इरेगुलर बोन्स ही पाई जाती हैं। ठीक है, पूरी रीढ़ में। वर्टिब्रा कहते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी को। और यहाँ देखो कि शेप एकदम कितना डिफरेंट है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ सा है, समझ नहीं आ रहा है ना, और शेप समझ नहीं आ रही, तो इरेगुलर बोन्स होती है ये। फिर आपका सेक्रम, इसी में आती है आपकी जो टेल बोन होती है। ये छोटा सा जो इमेज दिखाया है ये आपकी टेल बोन का है। टेल बोन भी आपकी रेगुलर बोन्स में आती है। अब इसके आगे चलते हैं। अब आप, ये तो आपका बोन्स का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। हाँ, पूछेंगे सवाल, क्या पूछना है? ये जो इरेगुलर जो बोन्स है उसका मतलब क्या है कि प्लेन नहीं हो? हाँ, मतलब इनका शेप अनियमित है, समझ नहीं आता इनको किस शेप में रखें। नहीं होगा। जैसे एक फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन अपने पूरे तरीके से फ्लैट होती है, कहीं पर भी वो उसका इरेगुलर नहीं पाया जाता वो। ऐसे ही आपका जो सिस्मोइड बोन है वो भी एक पर्टिकुलर उसका एक शेप होता है। ऐसे ही आपके जो शॉर्ट बोन्स हैं उनका अपना एक शेप होता है। ठीक है, छोटी छोटी हड्डियां मिलके अपना एक पूरा ग्रुप बनाती हैं वहां पे। ऐसे ही रेगुलर बोन्स हैं। रेगुलर बोन्स में यहीं पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे देखो छोटे छोटे होल्स हैं इसी टेल बोन में। कहीं पे बहुत ज्यादा उभार दे रखा है, कहीं पे फ्लैट है बीच में से। ठीक है, तो इसको हम इरेगुलर बोन में रखेंगे। अनियमित, अनियमित संरचना वाली होती है ये। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरू हो रहा है जॉइंट्स के ऊपर, संधियां। हम बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं ना सूक्ष्म व्यायाम की, जो कि पूरा जॉइंट से रिलेटेड ही है। तो अब हम जॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अब आप और क्लियर हो जाओगे सूक्ष्म व्यायाम के, जो भी आप मेथड यूज करते हो, जो भी विधि यूज करते हो, उसका कैसे कनेक्शन है हमारे जॉइंट्स के साथ, वो आप समझोगे। अभी तक हमने बात करी थी बोन्स की। तो जॉइंट्स होते क्या है, पहले उसको समझते हैं। हमारे स्केलेटल में ये वो स्थान होता है जहां पर जो बोन्स होती हैं वो मूवमेंट कर सकती है। हमारे जॉइंट्स क्या होते हैं, मूवेबल भी होते हैं, नॉन मूवेबल भी होते हैं। ठीक है, अभी हम उसका कैटेगराइज करेंगे आगे। तो जहां पे हमारी बोन होती है वहां पे जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट। ठीक है, हमारे पैरों में जॉइंट्स होते हैं, कमर में जॉइंट्स होते हैं। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, हलचल उत्पन्न करने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। अगर जॉइंट्स ही नहीं होंगे हमारे शरीर में तो हम मूव नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर नहीं चल पाएंगे। तो जॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब जॉइंट्स बनाने वाली जो प्रत्येक हड्डी होती है उसके सिरे पर उपास्थि की एक परत होती है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज। कार्टिलेज की एक लेयर होती है हर हड्डी की एक छोर पे। ठीक है, जो तब जाके वो क्या बन जाती है, तब जाके वो जॉइंट बनता है।